दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर एक स्क्रीनशॉट खूब वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान को भी कोरोना में अपने यहाँ के मरीज़ों को बचाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। इसके साथ काफ़ी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि कैसे ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया। आइए देखते हैं ये मैसेज, फिर जानते हैं इसकी सत्यता कितनी है। इस तरह का स्क्रीनशॉट चल रहा है एबीपी न्यूज़ का। पाकिस्तान ने भारत से कोरोना पर मदद मांगी। मैसेज क्या चल रहा है? औकात तो इसकी पहले से ही सब जानते थे, पर अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, दरअसल भारत में बनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो वैज्ञानिकों की जांच में कोरोना के इलाज में 91% तक सही पाई गई, आज उसकी मांग विश्व के लगभग सभी देश भारत से कर रहे हैं। पर भारत सरकार ने ये दवा सिर्फ अमेरिका को देने की बात स्वीकारी है। वहीं भारत को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश लगा पाकिस्तान भी इस दवा को पाने की मांग भारत सरकार से गिड़गिड़ाते हुए कर रहा है। और साथ में ये स्क्रीनशॉट, ये देखिए, इसको कई यूज़र्स ने अपलोड किया और हमने उसका टेक्स्ट आपके सामने ज्यों का त्यों रख दिया। चूँकि एबीपी न्यूज़ का जिक्र है तो सबसे पहले हमने उनका यूट्यूब चैनल खंगाला, तो हमें 15 अप्रैल 2020 का उनका एक वीडियो मिला जिसकी 33वें सेकंड में ये वायरल तस्वीर नज़र आती है, ये स्क्रीनशॉट। तो एबीपी न्यूज़ ने, इसके अलावा इंडिया टीवी ने भी, इन दो न्यूज़ चैनलों ने सोर्सेज के हवाले से खबर चलाई कि पाकिस्तान ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की है। ये तो एक तथ्य हुआ। फिर इसको चेक करने के लिए हमने भारत के विदेश विभाग का और पाकिस्तान की मीडिया का रुख किया, तो वहाँ पर ऐसी कोई खबर नहीं मिली। तो दो न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने सोर्सेज के हवाले से ये खबर चलाई। लेकिन उस दावे में और क्या क्या है? पहला दावा तो ये है कि वैज्ञानिकों की जांच में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना के इलाज में 91% सही पाया गया। फिर हमने सर्च शुरू की। हमें फ्रांस 24 की वेबसाइट पर एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने उस डॉक्टर से मुलाकात की जिसके हवाले से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना के ट्रंप कार्ड के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है। मैक्रो विजिट्स फ्रेंच डॉक्टर बिहाइंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस क्योर ट्वीटेड बाय ट्रंप। इसके मुताबिक डॉक्टर डीडियर राउल्ट ने एक स्टडी दी जिसमें उन्होंने मरीजों का सैंपल साइज बताया और सैंपल साइज बताने के बाद उन्होंने कहा कि सक्सेस रेट 91% रहा। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। फिर द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस के इलाज में प्रभावशाली नहीं है। फिर हमें दुनिया भर के दावे भी मिल रहे हैं। सच्चाई ये है, आज की तारीख में हमने अपने कई वैज्ञानिकों से, कई डॉक्टर मित्रों से बात की कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि मूलतः मलेरिया की दवा है, उस दवा को कई दवाइयों के कॉकटेल के साथ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है डॉक्टरों के सुपरविज़न में, और वो कई जगह प्रभावी साबित हो रही है। पर इसमें दो कीवर्ड हैं। पहला, खूब सारे डॉक्टरों की निगरानी। दूसरा, उस दवा के साथ कई दवाइयों को दिया जाना। क्या वो हमेशा साबित हो रही है सही? क्या वो हर मरीज़ को कोरोना के ठीक कर रही है? द आंसर इज़ नो। जब हम कहते हैं प्रभावशाली साबित हो रही है, मतलब चूँकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो रिलेटिवली इट्स इफेक्टिव, और इसीलिए पूरी दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग है। भारत का फार्मा सेक्टर इस मामले में भारत को बढ़त दिए हुए है कि हम दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक हैं। इसलिए ये सारी खबरें चली। हमने आपको ललन टॉप पर बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है और जो इस दवाई के निर्यात पर रोक लगी है, मोदी जी ने वादा किया है कि वो इससे हटेंगे। कई न्यूज़ चैनलों ने इसमें तब ये भी चलाया था कि ट्रंप ने भारत को धमकी दी, और ललन टॉप ने आपको बताया था कि रिटेलिएशन शब्द का इस्तेमाल उस सवाल के संदर्भ में नहीं किया गया। तो उस सवाल के पूर्व में एक सवाल पूछा गया था कि क्या अमेरिका के इन प्रतिबंधों के खिलाफ कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, तो उसमें ट्रंप ने कहा था कि हाँ करेगा। बहरहाल दावा है भारत ने दवा सिर्फ अमेरिका को देने पर सहमति जताई। सच्चाई क्या है? भारत ने कई देशों के लिए अपने निर्यात से प्रतिबंध हटाया है, आंशिक प्रतिबंध हटाना जिसको कहते हैं। इसमें अमेरिका के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्राज़ील जैसे कई देश, मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। पड़ोस में कौन कौन से हैं? भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, और कई देश जैसे हमने आपको बताया ब्राज़ील, अमेरिका। तो सिर्फ अमेरिका को दवाई नहीं दे रहे हैं, कई देशों को दे रहे हैं जो ज़रूरत में मांग रहे हैं। पाकिस्तान को देनी है नहीं, इस पर अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो तीन दावे हैं। पहला कि पाकिस्तान ने मांगा, ये दावा दो न्यूज़ चैनलों ने सोर्सेज के हवाले से किया है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है।
तो वो ये सही है गलत इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ 91% मरीज़ ठीक हो जाते हैं, ये डिबेटेबल है। ऐसा कोई तसल्ली बख्श पुख्ता डेटा दुनिया के सामने नहीं है। हमने आपको फ्रांस का और दूसरी जगहों का उदाहरण दिया। और तीसरी चीज़, भारत क्या ये दवाई सिर्फ अमेरिका को दे रहा है? द आंसर इज़ नो। भारत कई ज़रूरतमंद देशों को ये दवाई दे रहा है। आपके पास भी कोई मैसेज आया है जिसकी सत्यता आपको संदिग्ध लग रही है तो आप भेजिए हमारे पास पड़ताल के लिए। हमारा पता है padtalmail@gmail.com, PADTAL पड़ताल mail@gmail.com। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।